हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अवार्ड की जो सिर्फ एक अवार्ड नहीं रहा बल्कि एक बड़ा विवाद बन गया। ये कहानी है आलिया भट्ट के हालिया फिल्म फेयर अवार्ड की, जिसने सोशल मीडिया पर जैसे आग ही लगा दी। ये मामला सिर्फ सेलिब्रिटी न्यूज से कहीं ज्यादा है। ये हमारी इंडस्ट्री और ऑडियंस के बीच चल रही एक बड़ी बहस को दिखाता है। तो आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। जैसे ही अवार्ड का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की तीखी बातें सामने आने लगी। ये एक कमेंट है जो साफ दिखाता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था। मामला अब सिर्फ नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद का नहीं रह गया था। लोगों को ये एक तरह की मोनोपोली लगने लगी थी। और फिर देखिए, ये बहस और भी पर्सनल हो गई। ये आलोचना सिर्फ अवार्ड पर नहीं बल्कि आलिया के स्टारडम की असलियत पर ही सवाल उठा रही थी। लोगों को लगने लगा कि ये सब कुछ पहले से तय था, एक सोची समझी पीआर स्ट्रैटेजी का हिस्सा। और इसे एक कमेंट ने समझिए पूरे झगड़े की जड़ पकड़ ली। एक तरफ एक सुपरस्टार और दूसरी तरफ फिल्म फेयर जैसे बड़े अवार्ड शो की इज्जत जो दांव पर लगी थी। लोगों ने सीधे सीधे अवार्ड्स की गिनती पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो ये तो हुई गुस्से और रिएक्शंस की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसकी असली वजह क्या थी। आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था जिसने दर्शकों में इतनी नाराजगी भर दी। चलिए समझते हैं। तो ये हैं वो फैक्ट्स जहां से सारा विवाद शुरू हुआ। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को फिल्म जिगरा के लिए। अब ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये उनकी छठी जीत थी जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब ये जो नंबर है ना 6, यही सारी कहानी की जड़ है। इस एक जीत के साथ आलिया भट्ट ने नूतन और काजोल जैसी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया और वो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाली एक्ट्रेस बन गईं। बस यही वो बात थी जो आलोचकों को हजम नहीं हुई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक और ट्विस्ट है। जिस फिल्म जिगरा के लिए ये अवार्ड मिला वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। सच तो ये है कि ये आलिया के पिछले 10 साल के करियर की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म थी। तो एक तरफ इतना बड़ा अवार्ड और दूसरी तरफ फिल्म का ऐसा हाल। इसी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। तो अब ये मामला सिर्फ एक अवार्ड, एक एक्ट्रेस या एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। ये विवाद उन गहरे मुद्दों को सतह पर ले आया जिन पर लंबे समय से बात हो रही थी। नेपोटिज्म, पीआर मशीनरी का खेल और सबसे ज़रूरी इन अवार्ड शोज पर से उठता हुआ भरोसा। ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या लोगों का ये सारा गुस्सा सिर्फ एक परफॉर्मेंस को लेकर था, या फिर ये उस बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका सामना ऑडियंस काफ़ी समय से कर रही है। इस तरह के गुस्से के पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह होती है जिसे कहते हैं ऑडियंस फटीग। ये एक तरह की ऊब होती है जब दर्शकों को लगता है कि किसी एक ही स्टार को ज़रूरत से ज़्यादा हर जगह प्रमोट किया जा रहा है, चाहे उनका काम चले या ना चले। तो धीरे धीरे उनके मन में उस स्टार के लिए एक नाराज़गी पैदा होने लगती है। इस सिचुएशन को समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है जिसे रोमन रेंज इफ़ेक्ट कहते हैं। ये WWE की दुनिया से आता है। रोमन रेंज एक बेहतरीन रेसलर हैं, लेकिन जब WWE ने उन्हें ज़बरदस्ती सबसे बड़े स्टार के तौर पर पेश करना शुरू किया तो फैंस ने ही उन्हें नापसंद करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम रोमन की टैलेंट में नहीं थी बल्कि कंपनी के इस ज़बरदस्ती के पुश में थी। बहुत से लोगों को लगता है कि आलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जिगरा से पहले भी जब आलिया को गली बॉय या रॉकी और रानी के लिए अवार्ड्स मिले थे, तब भी बहुत सवाल उठे थे। कई लोगों का मानना था कि उन फिल्मों में उनका रोल सपोर्टिंग था, लीड नहीं। तो ये नाराज़गी धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। और नेपोटिज्म की ये बहस अब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे बाकायदा डेटा है। 2023 की एक एकेडमिक स्टडी में पाया गया कि बॉलीवुड में फिल्मी परिवार से होने और बेहतर करियर के मौके मिलने के बीच 0.6 का एक मजबूत कनेक्शन है। ये नंबर इस बात को और पक्का करता है कि इंडस्ट्री में इनसाइडर्स को फ़ायदा तो मिलता है। अब इसकी तुलना ज़रा हॉलीवुड से करते हैं। जब वहाँ ऑस्कर सो वाइट जैसा बड़ा विवाद हुआ तो ऑस्कर्स ने अपनी गलती मानी और सुधार किया। उन्होंने अपने वोटिंग मेंबर्स में डाइवर्सिटी बढ़ाई और नतीजा, पैरासाइट जैसी विदेशी फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। आलोचक यही सवाल पूछ रहे हैं कि फिल्म फेयर जैसी संस्थाएं ऐसी जवाबदेही क्यों नहीं दिखाती। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये लिस्ट काफ़ी कुछ कहती है।
ये वो साल हैं जब आलिया को अवार्ड मिला और साथ में है वो एक्ट्रेसेस जिनकी परफॉर्मेंस को उस साल बहुत सराहा गया था। चाहे वो नीरजा के लिए सोनम कपूर हो या मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी, मुकाबला हमेशा ही बहुत तगड़ा था। और ये एक कमेंट शायद लोगों की सारी फ्रस्ट्रेशन को एक लाइन में बयां कर देता है। आम जनता के बीच ये सोच बनती जा रही है कि अब ये अवार्ड्स टैलेंट का सम्मान नहीं करते, बल्कि ये एक तरह की डील बन गए हैं। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये पूरा विवाद हमें स्टारडम के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उस दौर में क्या होगा जब इंडस्ट्री जिसे बेस्ट मानती है उसे जनता सिरे से नकार देती है? ये टकराव बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है, खुद आलिया भट्ट का। इस सारी आलोचना के बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही ग्रेसफुल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी जीत पर खुशी जताई और सबका शुक्रिया अदा किया, भले ही वो उस रात वहाँ मौजूद नहीं थीं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ हर किसी की अपनी आवाज़ है, अपनी राय है, वहाँ कामयाबी का असली मतलब क्या है? क्या ये सालों पुरानी एक चमचमाती ट्रॉफी है या फिर दर्शकों का वो सीधा और खरा फैसला जो सोशल मीडिया पर तुरंत मिल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हाइप दबाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। फिर लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।